प्रश्न 235। महाराज जी, मेरे सवाल के 3 भाग हैं और मैंने इसे लिख लिया है ताकि मैं ज्यादा घुमा फिराकर बात न करूं। सिमरन करने के लिए हम अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर कैसे ला सकते हैं, जबकि यह नीचे के केंद्रों से, शायद कंठ से ऊपर की ओर आता है? और हम सिमरन के प्रवाह को नीचे जाने से कैसे रोक सकते हैं, जहां यह बहुत लंबे अरसे से अपने आप ही चल रहा है? मैं आपको समझाता हूं। अगर आप पहाड़ी के ठीक बीच में खड़े हैं और आप चोटी पर जाना चाहते हैं, तो आपको पहले नीचे आकर फिर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां आप हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। हम सब आंखों के केंद्र पर हैं। अगर आप कुछ भूल जाते हैं और उसे याद करना चाहते हैं, तो आपका हाथ अपने आप ही यहां आ जाता है। ध्यान दें कि उस वक्त महाराज जी ने अपने माथे की ओर इशारा किया। कई बार आप कुछ भूल जाते हैं, तो उसे याद करने के लिए आपका हाथ अपने आप ही यहां आ जाता है। यह हमारा सोचने का केंद्र है। यही वह जगह है जहां मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। इसलिए पहले नीचे के चक्रों में जाकर अपने ध्यान को सिमरन द्वारा ऊपर आंखों के केंद्र पर लाकर फिर यहां से ऊपर जाने के बजाय क्यों ना सीधे आंखों के केंद्र से ही ऊपर को जाएं। हमें नीचे के चक्रों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके बारे में भूल जाएं। महाराज जी, मैं नहीं जानती कि यह ख्याल नीचे के चक्र पर है या कहीं और, पर ऐसा लगता है कि ख्याल आपके चेहरे के स्वरूप पर ही सिमट कर रह जाता है। मुझे इसे आंखों के केंद्र पर लाना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव सा लगता है, सिवाय उस वक्त के जब कभी कभी मुझे लगता है कि सद्गुरु खुद मेरा ख्याल ऊपर खींचकर वहां ला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें मेरी कोशिश की क्या अहमियत है, क्योंकि मैं अपनी कोशिश से अपने ख्याल को वहां ऊपर नहीं ले जा पाती जहां इसे होना चाहिए। आपने एक दिन फरमाया था कि हम में से कुछ तो यह भी नहीं जानते कि द्वार कैसे या कहाँ खटखटाना है। बुद्धि के स्तर पर इतना तो मैं जानती हूं कि हमें सिमरन द्वारा आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर खटखटाना है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती कि कहाँ और किस तरह ऐसा करना है, और मैं ऐसा अपने आप नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि ये केवल तभी हो पाता है जब सद्गुरु की खास दया मेहर होती है। सिमरन करते वक्त आपको सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उस स्वरूप का ध्यान करने में कामयाब नहीं होती, तब यह सोचें कि आप सतगुरु की मौजूदगी में बैठकर सिमरन कर रही हैं। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप उनकी हाजिरी में बैठकर सिमरन कर रही हैं। इससे आपके ख्याल को वहां लाने और वहां एकाग्र करने में मदद मिलेगी। महाराज जी, क्या ऐसा तभी करना चाहिए जब हम सिमरन कर रहे हों, या केवल रूहानी अभ्यास के समय ही? जब आप सिमरन कर रही हों और जब आप प्रकाश तक पहुंच जाती हैं, तब आपको सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तब आप अपना ख्याल प्रकाश में ही रख सकती हैं। वह प्रकाश ही ध्यान का काम करेगा। तब अपना ख्याल प्रकाश में ही टिकाकर सिमरन करें। इससे ख्याल को वहां एकाग्र करने में आपको मदद मिलेगी। महाराज जी, जब मैं आंतरिक अभ्यास में जिस भी स्तर तक पहुंचती हूं, क्या वहीं से नाम का सिमरन शुरू करूं और उम्मीद रखते हुए सद्गुरु से प्रार्थना करूं कि वे मेरे ख्याल को वहीं से ऊपर खींचें? सिर्फ सिमरन करें। ऐसा करना ही प्रार्थना है। रूहानी अभ्यास अपने आप में प्रार्थना ही है। प्रश्न 236। महाराज जी, हमें बताया जाता है कि अगर अंतर में सद्गुरु का स्वरूप प्रकट होता है तो हमें सिमरन के द्वारा उसकी परख कर लेनी चाहिए। यदि वह झूठा है तो सिमरन करने पर गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सिमरन करने की
और अंतर में सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करता है, तो सिमरन उस स्वरूप को मिटने नहीं देता जिसे हमने ध्यान करते समय अपने अंदर बिठाया है। क्योंकि हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और सिमरन हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में मदद करता है। सिमरन सतगुरु के स्वरूप को मिटाता नहीं है, बल्कि उसे कायम रखता है। तो ये नकारात्मक नहीं है? नहीं, सिमरन सतगुरु के स्वरूप को कायम रखता है, यह उसे मिटाता नहीं है। जब हम अंतर में सतगुरु के स्वरूप पर ख्याल को टिकाकर नहीं रखते, केवल तभी हमें कोई दूसरा स्वरूप दिखाई देता है और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। सिमरन हमें अपने ध्यान को सतगुरु के स्वरूप पर टिकाए रखने में सहायता करता है और तब दूसरे स्वरूप अपने आप गायब हो जाते हैं। सिमरन आपको ध्यान से, यानी उस खास नुक्ते से हटने नहीं देता, क्योंकि सिमरन तो आपके ध्यान को वहां स्थिर करने में मदद करता है जहां आप अपने सतगुरु के दर्शन करना चाहते हैं। जब आप सिमरन के जरिए अपने ख्याल को पूरी तरह स्थिर कर लेते हैं, तो दूसरी शक्लें अपने आप गायब हो जाती हैं, क्योंकि तब आपके लिए उनका कोई वजूद नहीं रहता। इस दुनिया में भी अगर आपका किसी से प्रेम हो जाता है और आप उसे एकटक देख रहे होते हैं, तो इस दौरान कोई आए या जाए, आपका ध्यान उस ओर से कभी नहीं हटता, क्योंकि आप अपने आप में और अपने प्रियतम में इतने खो जाते हैं कि आपको एहसास तक नहीं होता कि कौन आया और कौन गया। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाने पर, यानी ध्यान के पूरी तरह एकाग्र हो जाने पर, मन टिक जाता है और किसी दूसरी चीज की तरफ नहीं जाता। वे सारी शक्लें जो हम अंतर में देखते हैं, वे मन के द्वारा प्रकट की गई शक्लों के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा मन ही अंतर में वह सब कुछ प्रकट करता है, लेकिन अब मन के पास यह सब प्रकट करने के लिए वक्त ही नहीं रहता, क्योंकि वह सतगुरु के स्वरूप में इतना लीन होता है कि उससे एक रूप हो जाता है। मन बहुत कुछ प्रकट कर सकता है। अभी हम यहां एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मन कितनी ही जगह दौड़ रहा है और कितनी ही चीजों के बारे में सोच रहा है। लेकिन सिमरन की सहायता से ध्यान सतगुरु के स्वरूप में इतना लीन हो जाता है कि मन सतगुरु के अलावा और कहीं नहीं जाता। दूसरी सब शक्लें अपने आप गायब हो जाती हैं। हम सतगुरु का ध्यान पूरे मन से करते हैं, आधे अधूरे मन से नहीं। प्रश्न 237। क्या आप हमें यह राय देते हैं कि सिमरन धीरे धीरे किया जाए ताकि मन एकाग्र होने के लिए मजबूर हो जाए? नहीं, सिमरन धीरे धीरे या जल्दी जल्दी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम सिमरन तेजी से करें या धीरे धीरे करें, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें सिमरन आराम से करना चाहिए। असली मकसद तो एकाग्रता प्राप्त करना है। यही जरूरी चीज है। अपने ख्याल को आंखों के केंद्र में स्थिर रखकर सिमरन करना चाहिए। प्रश्न 238। महाराज जी, परमात्मा और उसकी रचना को समझने और उसका वर्णन करने के लिए बहुत से शब्द हैं और इसी तरह बहुत से मंत्र भी हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो वास्तव में अधिक पवित्र या शक्तिशाली होते हैं? आपकी चेतना की वह अवस्था सबसे पवित्र और शक्तिशाली है जो आप सिमरन से प्राप्त करते हैं, क्योंकि अवस्था सिमरन से ही शक्तिशाली बनती है। सिमरन के शब्द चाहे कितने भी सशक्त क्यों ना हों, अगर एकाग्रता नहीं है तो आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इनका कोई खास फायदा नहीं है। इस तरह शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी चेतना को कितना एकाग्र कर लेते हैं। प्रश्न 239। कुछ विचारधाराओं का मानना है कि अभ्यास में बैठने से पहले ओम मंत्र का जाप करना चाहिए।
क्या हम यह समझें कि हमें पहले अपने हृदय में गूंज रहे इस शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है, जिससे इसकी गूंज सुनाई देने लगे, ताकि मन पर काबू पाना और अभ्यास करना आसान हो जाए? यह शब्द किसी बाहरी वस्तु की ध्वनि नहीं है। जब हम ओम ओम का जाप करते हुए आवाज पैदा करते हैं, तो हम उस असली शब्द की नकल करने की कोशिश करते हैं। यह आवाज असली शब्द जैसी लगती है, लेकिन इस आवाज को बार बार पैदा करके हम असली शब्द से नहीं जुड़ सकते। प्रश्न 240। क्या हम सिमरन के द्वारा वाकई हर वक्त सद्गुरु को पुकारते हैं? जी हां, भजन सिमरन और कुछ नहीं है। भजन सिमरन की हर अवस्था में हम सतगुरु को हर पल, यहां तक कि अपने अंत समय तक पुकारते हैं। शिष्य के लिए भजन सिमरन और कुछ नहीं, बस हर अवस्था में सतगुरु को ही पुकारना है। प्रश्न 241। आपने शरीर के 9 द्वारों को बंद करने के बारे में कहा है, लेकिन जब सुरत शरीर में से सिमटकर 10वें द्वार में चली जाती है, तब क्या होता है? तब सांस लेने की क्रिया का क्या होता है? सिमरन करते समय सांस के साथ तालमेल कभी न करें। इस वक्त आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, और हम दोनों का ध्यान सांस लेने की तरफ नहीं है। सांस लेना शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसे अपने आप चलने दें। आपको अपना ध्यान यहां आंखों के केंद्र पर केवल मन द्वारा एकाग्र करना है, शारीरिक रूप से नहीं। जब आप अपने मन द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं, तो सांस वैसे ही चलती रहती है। मुश्किल यह है कि कुछ लोग जिन्हें प्राणायाम यानी श्वास संबंधी व्यायाम करने की आदत है, वे सांस के साथ सिमरन का तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कई तरह की सांस की तकलीफें हो जाती हैं। फिर उन्हें अपनी सांस और सिमरन के बीच के तालमेल को रोकने में मुश्किल आती है। कभी कभी अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण भी हम सिमरन करते समय सांस पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन सिमरन का हमारी सांस के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 242। महाराज जी, मैं समझता हूं कि सिमरन ही हमें आपके नूरी स्वरूप तक ले जाता है, और असली शब्द तब तक नहीं आता जब तक हम आपके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते। इसलिए जब तक अंतर में हम नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक क्या हमें अपना पूरा ध्यान सिमरन पर ही लगाना चाहिए? हां, सिमरन और शब्द दोनों ही सहायता करते हैं। शब्द हमें अपनी तरफ ऊपर खींचना शुरू करता है और सिमरन ध्यान को एकाग्र करने में मदद करता है। दोनों ही जरूरी हैं, एक की जगह दूसरा नहीं ले सकता। सिमरन का मकसद सुरत को समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र करना है, और शब्द का मकसद सुरत को ऊपर की ओर खींचना है। सिर्फ सिमरन की सहायता से हम ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। अंत में शब्द को ही हमें ऊपर की ओर खींचना है। तो क्या सिमरन ही दरवाजे को खटखटाना है? जी हां, सिमरन करना ही दरवाजा खटखटाना है, लेकिन फिर दरवाजे को खोलना भी है। शब्द उस दरवाजे को खोल देता है और आपको ऊपर की ओर खींचता है, फिर आपको अंतर में ले जाता है। प्रश्न 243। मैं जानना चाहता हूं कि सिमरन और भजन में क्या अंतर है? सिमरन का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसके द्वारा हम अपने फैले हुए ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ले आएं और उसे वहीं टिकाए रखें, ताकि हम अपने अंतर की शब्द धुन को सुन सकें। एक बार जब हम शब्द धुन से जुड़ जाते हैं, तो शब्द हमें ऊपर की तरफ खींचने लगता है। फिर एक खास अवस्था में पहुंचकर हमें सिमरन करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सिमरन का मकसद पूरा हो जाता है। फिर हम शब्द धुन को सुनते हैं, और इस शब्द की सहायता से ही हम ऊपरी मंडलों का सफर तय करते हैं। सिमरन मन को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करने
तथा शब्द के साथ जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यही सिमरन का मकसद है। लेकिन सिर्फ सिमरन हमें धुरधाम तक नहीं पहुंचा सकता। धुरधाम पहुंचाने का काम शब्द धुन या नाम ही करता है। प्रश्न 244। महाराज जी, क्या आप ध्यान के बारे में समझाएंगे? सिमरन का मकसद अपनी सूरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना है, और ध्यान का मकसद सूरत को तीसरे तिल पर टिकाए रखना है। अपने ख्याल को शून्य में टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें किसी न किसी शक्ल का ध्यान करने की आदत पड़ी हुई है। हम जिसके बारे में सोचते हैं उसका रूप खुद ब खुद हमारी आंखों के सामने आ जाता है। स्वाभाविक रूप से मन ऐसा करता है। इसलिए अगर हम मालिक के नाम का सिमरन करते हैं तो अपने ख्याल को शून्य में टिकाए रखने के लिए हमें उसी का ध्यान भी करना है, क्योंकि जिसका भी हम ध्यान करते हैं जाने अनजाने हमारा उसके लिए मोह पैदा हो जाता है। हम उनसे प्यार करने लग जाते हैं। हम उनके मोह में इतने बंध जाते हैं कि हमें सपने भी उन्हीं के आने लगते हैं, और मौत के वक्त उन्हीं की शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारे सामने आने लगती हैं। मोह के वे बंधन अक्सर हमें नीचे रचना के इस स्तर पर खींच लाते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से सोच विचार करना है कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम परमपिता के स्वरूप से परिचित नहीं हैं। संत महात्मा हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की हिदायत देते हैं, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है। जैसा कि आपने बाइबल में भी पढ़ा है कि सतगुरु देहधारी शब्द हैं, शब्द स्वरूप हैं। इस रचना में दूसरी कोई भी चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। आप पेड़ पौधों का ध्यान नहीं कर सकते, आप कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का ध्यान भी नहीं कर सकते, न ही आप किसी इंसान का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है। सतगुरु शब्द में से आते हैं और हमें शब्द से जोड़ने के बाद वापस जाकर शब्द में ही समा जाते हैं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम अपने आप ही उनके स्वरूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वे अंत में वापस शब्द में समा जाते हैं। इसलिए अगर हमारी प्रीति उनके साथ हो जाती है तो वह हमें भी शब्द की तरफ ही ले जाती है। इस तरह ध्यान का मकसद सिर्फ हमारे ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाए रखना है, और तब हमारी सूरत अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाती है। इस तरह सिमरन की सहायता से हमें अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाना है, और ध्यान की सहायता से हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। लेकिन अगर आपने सतगुरु के दर्शन किए नहीं हैं तो जाहिर है कि आप उनके स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते। फोटो या मूर्तियों का ध्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि वे आपको ऊपर नहीं खींच सकती और न ही आपके ख्याल को आंखों के केंद्र पर टिकाकर रख सकती हैं। अगर आपने सतगुरु के दर्शन नहीं किए हैं तो यह सोचकर कि आपके सतगुरु वहां मौजूद हैं, आपको अपना ध्यान शून्य में, अंधेरे में टिकाना चाहिए। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आपके सतगुरु वहां हैं और आप उनकी मौजूदगी में बैठकर सिमरन कर रहे हैं। अगर आपने सतगुरु के दर्शन किए हैं पर आप उनके स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, तो भी आप यही तरीका अपना सकते हैं कि आपके सतगुरु आपके अंतर में आंखों के केंद्र पर विराजमान हैं और आप उनकी हजूरी में बैठकर सिमरन कर रहे हैं। ऐसा करने से भी आपको अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। ध्यान और सिमरन का असली मकसद सिर्फ अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करना और अपने मन को यहां तीसरे तिल पर स्थिर करना है। तब आत्मा अपने आप चुंबक की तरह अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाती है
उस शब्द की सहायता से आहिस्ता आहिस्ता, मंजिल दर मंजिल हम ऊपर की ओर तरक्की करते हैं। ध्यान का यही मकसद है। प्रश्न 245। महाराज जी, क्या आप भजन सिमरन के दौरान ध्यान की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे, और यह भी कि ध्यान करना सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होता है? जैसा कि आप जानते हैं, मन और आत्मा की बैठक तीसरे तिल पर है। हमारा ख्याल यहां से नीचे उतरकर सारी दुनिया में फैला हुआ है। यह कैसे फैलता है? दुनियावी शक्लों और पदार्थों का सिमरन करने से, दुनियावी शक्लों और पदार्थों के ध्यान से। सिमरन और ध्यान की इसी विधि से हमें अपने ख्याल को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है। इस तरह सिमरन की सहायता से हम अपने ख्याल को समेटकर तीसरे तिल पर ले आते हैं। लेकिन तब मन को वहां उस खाली स्थान में, शून्य में टिकाना मुश्किल हो जाता है। हमें ध्यान को टिकाए रखने के लिए किसी न किसी स्वरूप की जरूरत होती है। इसलिए अपने ध्यान को यहां तीसरे तिल पर टिकाए रखने के लिए हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्योंकि आप जिस किसी के भी स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप से आपका प्यार हो जाता है, उसी स्वरूप से आपका लगाव हो जाता है, और वह लगाव आपको हमेशा उसी के स्तर पर खींच लाएगा। इस संसार की कोई भी चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। क्योंकि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है, इसलिए हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, और उसी स्वरूप की सहायता से हम अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर टिका पाते हैं। अगर हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, तो हमें यह सोचकर बैठना चाहिए कि सतगुरु वहां मौजूद हैं और हम उनकी मौजूदगी में सिमरन कर रहे हैं। ऐसा करने से भी हमें अपने ख्याल को यहां स्थिर करने में सहायता मिलती है। वरना सिर्फ खाली जगह या अंधेरे में ख्याल को टिकाए रखना मुश्किल होता है। इस तरह हम मन की ऐसी सोच के जरिए ख्याल को आंखों के केंद्र पर स्थिर कर लेते हैं, और तब अंतर में उस शब्दधुन और प्रकाश के संपर्क में आ सकते हैं। असली ध्यान तो तब लगता है जब हम अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। क्योंकि जब हम प्रकाश को देखते हैं, तब हमारे ध्यान को टिकाने के लिए उस प्रकाश का आधार मिल जाता है। अगर आप अंतर में प्रकाश की झलकें, कोई रंग या कुछ भी देखते हैं, तो आप अपने ख्याल को वहां टिका सकते हैं। जब तक अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, ख्याल को वहां टिकाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने ख्याल को वहां टिकाकर रखने के लिए, अपने मन को वहां स्थिर करने के लिए आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब आपको अंतर में प्रकाश या कोई नजारा देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में मुश्किल आती हो या इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती हो, तो सतगुरु के ध्यान की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो ध्यान अपने आप ही वहां होता है। वही असली ध्यान है जब हम अंतर में सतगुरु के दर्शन करते हैं और उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, या फिर उनके दिव्य प्रकाश में लीन हो जाते हैं। वह असली ध्यान हमारे ख्याल को नीचे नहीं गिरने देता। हालांकि भजन सिमरन में ध्यान करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे बहुत मदद मिलती है। वरना उसके बिना भी अपने ख्याल को आंखों के पीछे या अंधेरे में रखने से हम उसे वहां टिकाए रखने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान के जरिए ख्याल को वहां टिकाए रखना बहुत आसान हो जाता है। एक बार जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, तब वह स्वरूप आपका ध्यान अपने आप ही अपनी ओर खींच लेता है और आपके ख्याल को नीचे नहीं गिरने देता। जिस दौरान हम शब्द धुन को सुनते हैं, क्या उस समय भी ध्यान लगाए रखना चाहिए? जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तब आप उनके नूरी स्वरूप में समाये होते हैं
और शब्द धुन को भी सुन रहे होते हैं। आपकी सुनने की शक्ति यानी सुरत और देखने की शक्ति यानी निरत दोनों उनमें लीन होती हैं। हमें इन दोनों शक्तियों को काम में लाना है। देखने की शक्ति या तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में, या अंतर के नज़ारे और प्रकाश देखने में, या सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने में लगाई जा सकती है। सुनने की शक्ति अंतर का शब्द सुनने या उसमें समा जाने में लगाई जा सकती है। जब तक दोनों शक्तियां इस्तेमाल नहीं होती, हमारा ख्याल नीचे गिर सकता है। प्रश्न 246। क्या आप हमें ध्यान करने का सही ढंग समझाने की कृपा करेंगे? सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना ही ध्यान है। क्या सिमरन करते हुए ध्यान करना चाहिए और शब्द को सुनते समय ध्यान छोड़ देना चाहिए? जी हां, सिमरन करते वक्त हमें सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कई बार सिमरन करने के मकसद के बारे में चर्चा की है। सिमरन का मकसद हमें दुनिया के विचारों से मुक्त करना है, और सतगुरु के स्वरूप पर अपना ध्यान टिकाने का मकसद दुनिया की शक्लों और उनके प्रभाव से छुटकारा प्राप्त करना है। हमारे मन की यह आदत है कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसी के स्वरूप का ध्यान भी करने लगते हैं। रूहानी अभ्यास में हमें मन की दोनों शक्तियों, सोचने की शक्ति और ध्यान करने की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसलिए सिमरन करते वक्त हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि मन को शून्य में टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। इस तरह आपको लगता है कि सुरत को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए कुछ तो है, तब एकाग्र होना कुछ आसान हो जाता है। लेकिन एकाग्रता ध्यान किए बिना भी प्राप्त हो सकती है। सिमरन बहुत जरूरी है, और ध्यान ख्याल को एकाग्र करने में मदद करता है। लेकिन शब्द सुनते वक्त किसी चीज का ध्यान नहीं करना चाहिए, वरना आपको शब्द सुनाई नहीं देगा। इसलिए शब्द सुनते वक्त ख्याल सिर्फ शब्द धुन में ही होना चाहिए। लेकिन अगर खुशकिस्मती से प्रकाश भी दिखाई दे, तो फिर आपको कुछ देखने के लिए भी मिल जाता है। तब प्रकाश आपके ख्याल को अंदर टिकाए रखेगा। लेकिन अगर अंदर प्रकाश नजर ना आए और सिर्फ शब्द ही सुनाई दे, तो चाहे जैसा भी शब्द सुनाई दे, उसे सुनना चाहिए। वह धीरे धीरे अपने आप साफ और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। प्रश्न 247। सद्गुरु के दर्शन कर लेने के बाद ध्यान का अभ्यास किस तरह करना चाहिए? नामदान के वक्त यह बात अच्छी तरह समझा दी जाती है। सिमरन करते समय सतगुरु के स्वरूप की भी कल्पना करनी चाहिए। मन की दो शक्तियां हैं, देखने की शक्ति और सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति को सिमरन में लगाना चाहिए और देखने की शक्ति को सतगुरु के स्वरूप में। इससे एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान न कर पा रहे हों, तो भी ख्याल को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करते रहना चाहिए। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने से एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी नहीं है। सिर्फ सिमरन करने से भी ऐसा हो सकता है। असल में सतगुरु के स्वरूप का ध्यान उस समय हो सकता है जब आप अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। यही असली ध्यान है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। एकाग्रता प्राप्त करने और मन को ठहराने के लिए सिमरन और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर सिमरन करते रहना चाहिए। प्रश्न 248। महाराज जी, जब हम शब्द धुन सुन रहे हों, तो क्या हमें सद्गुरु के स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए? नहीं, बेहतर है कि आप अपना सारा ध्यान शब्द धुन सुनने में ही लगाएं। तब एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप एक खास मुकाम पर शब्द धुन के संपर्क में होंगे
और अपने आप सतगुरु के दर्शन भी करेंगे। आपके सतगुरु उस शब्द धुन में से ही प्रकट होंगे। तब आप उस शब्द धुन को सुनेंगे और उस प्रकाश को भी देखेंगे और सतगुरु के नूरी स्वरूप के भी दर्शन करेंगे। वे सब एक ही होंगे। प्रश्न 249। महाराज जी, मेरा सवाल दर्शन के बारे में है। डेरा में सन 1981 के सेशन में जब आप दर्शन दे रहे थे तो श्री बबानी ने कहा था, सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के बिना आंतरिक दर्शन असंभव है। क्या आप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे? यह असंभव ही है। जब आपने सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन नहीं किए तो अंतर में आप उनके स्वरूप की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम सतगुरु का ध्यान और उनके स्वरूप की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमने उनको देह स्वरूप में देखा होता है। जब तक हमने उनके बाहर दर्शन ना किए हों तब तक अंतर में उनका ध्यान करना असंभव है। तब हमें बस अपने ख्याल को अंधेरे में टिकाकर सिमरन करते रहना चाहिए। उनके कहने का यही मतलब था। साथ ही सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन से हमारा भक्ति भाव बढ़ता है, हमारी तड़प बढ़ती है और इससे ध्यान करने में सहायता मिलती है। जिन्हें आप प्यार करते हैं, आप हमेशा उनके चेहरों की कल्पना करते हैं। उनकी कल्पना करने में आपको किसी तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ती। प्रेमी हमेशा प्रियतम को देखने के लिए मौके की तलाश में रहता है। जहां कहीं भी उसका प्रियतम होता है, वह खुद ब खुद वहां खींचा चला आता है। प्रश्न 250। संतमत की पुस्तकों में लिखा है कि शिष्य को सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, लेकिन फोटो का नहीं। फिर वे सत्संगी और जिज्ञासु क्या कर सकते हैं जिन्होंने कभी सद्गुरु के दर्शन नहीं किए हैं? हम उन्हें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की हिदायत ही नहीं देते। हम शिष्यों को सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की हिदायत तभी देते हैं जब उन्होंने सतगुरु के दर्शन किए हों, वरना हम आंखों के केंद्र पर ख्याल को टिकाकर सिमरन करने की हिदायत देते हैं। जिन्होंने सतगुरु के दर्शन किए हैं वे तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। फोटो का ध्यान करना ठीक नहीं है। यह एक बेजान चीज है और अगर आपको उस फोटो से लगाव है तो यह आपको वापस खींच लाएगी। मैं आपको ध्यान के मकसद के बारे में समझाता हूं। सिमरन का मकसद अपने ख्याल को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है। ध्यान का मकसद अपने ख्याल को वहां टिकाना है। ख्याल को खाली स्थान में टिकाना मुश्किल होता है। अगर आप किसी के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आपको अपने ध्यान को वहां टिकाना आसान हो जाता है। इसलिए हम आपको सतगुरु का ध्यान करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द है जिसमें हम समाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे स्वरूप का ध्यान करते हैं जो जन्म मरण के दायरे में है, तो हम उस स्वरूप से इतना जुड़ जाते हैं कि हम भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना सही है। इससे मन को तीसरे तिल पर स्थिर करने में सहायता मिलती है। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किए बिना भी आप अपने ख्याल को यहां टिका सकते हैं, लेकिन ध्यान से मदद अवश्य मिलती है, पर यह निहायत जरूरी नहीं है। सिमरन जरूरी है, शब्द जरूरी है। ध्यान ख्याल को यहां तीसरे तिल पर टिकाने में मदद करता है। इसलिए यह कुदरती बात है कि केवल वही लोग ध्यान कर सकते हैं जिन्होंने सतगुरु के दर्शन किए हों। जिन्होंने सतगुरु के दर्शन कभी नहीं किए, वे उनके स्वरूप का ध्यान कैसे कर सकते हैं? उन्हें सिर्फ अपने ख्याल को तीसरे तिल पर, यहां खाली स्थान में टिकाकर सिमरन करना है। प्रश्न 251। क्या ध्यान करते समय हमें आपके चेहरे के एक ही भाव को सामने रखना चाहिए या आपके भिन्न भिन्न स्वरूपों की कल्पना करनी चाहिए, जैसे कि चलते फिरते, बातें करते या कुछ और करते हुए आपके स्वरूप की कल्पना करना? ध्यान करते समय हमें
सतगुरु के चेहरे के किसी भाव के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ सतगुरु के चेहरे का ध्यान करना चाहिए। उन्हें उनके बाहरी कामकाज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन बाहर भागने लगेगा और ध्यान को एकाग्र करने का मकसद पूरा नहीं होगा। प्रश्न 252। सिमरन और ध्यान साथ साथ करने चाहिए या अलग अलग? अगर सिमरन करते वक्त हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तब सिमरन के 5 पवित्र शब्दों को दोहराते वक्त हमें ध्यान को टिकाने के लिए कुछ मिल जाता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रश्न 253। महाराज जी, हमें सद्गुरु का ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए? क्या हमें ध्यान तब तक करना चाहिए जब तक हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते? जब तक हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या यह भी एकाग्रता का एक हिस्सा है? असली ध्यान का मतलब बहुत गहरा है। पहले हम ध्यान सिमरन के साथ साथ करते हैं। यह अक्सर हमारी कल्पना ही होती है जो सतगुरु का स्वरूप हमारे सामने लाती है। लेकिन जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं तो वह असली ध्यान होता है। हम उस नूरी स्वरूप में इतने लीन हो जाते हैं कि सारी दुनिया को भूल जाते हैं। हम दुनिया की तरफ से अंधे हो जाते हैं। तब हमारी असली आंख खुल जाती है। हम प्रियतम का दीदार करते हैं। जहां तक दुनिया का संबंध है, हमारी आंखें दुनिया की ओर से बंद हो जाती हैं, और जहां तक परमात्मा का संबंध है, हमारी अंदर की आंखें खुली होती हैं। यही असली ध्यान है। तब अंत में हमारी अपनी कोई हस्ती ही नहीं रहती। हम उस स्वरूप से इतना प्रेम करने लगते हैं कि हम अपनी हस्ती, अपनी शख्सियत को उसमें अभेद कर देते हैं और उस स्वरूप में समाकर उसी का रूप बन जाते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, तुम मेरा रूप बन गए हो और मैं परमात्मा का रूप बन गया हूं, इसलिए तुम भी परमपिता परमात्मा का रूप बन गए हो। मेरा पिता मुझ में समा गया है और मैं तुम में समा गया हूं। इस तरह हम दोनों ही परमपिता में समा गए हैं। ध्यान का यही मकसद है। हम अपनी हस्ती को, अपनी शख्सियत को सतगुरु में लीन कर देते हैं, जिसने अपनी हस्ती और शख्सियत को परमपिता में लीन कर दिया है। इस तरह उसकी सहायता से हम अपनी हस्ती को परमात्मा में लीन कर देते हैं। ध्यान का असली मकसद यही है, अपनी हस्ती को खो देना, उस हस्ती में समाकर उसी का रूप बन जाना। प्रश्न 254। अगर हमें प्रकाश दिखाई देता है तो क्या सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कि आपको ज्यादा कोशिश न करनी पड़े, क्योंकि वह प्रकाश और शब्द ही आपको अंतर में नूरी स्वरूप तक ले जाएगा। वही सतगुरु का असली ध्यान होगा। अपने ख्याल को अंदर तीसरे तिल पर टिकाकर रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की इतनी आदत हो जाती है कि जब हम प्रकाश को देखते हैं तो भी अपने आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। हमें इस स्वरूप से इतना प्यार हो जाता है कि उसका ध्यान करना मन की आदत बन जाती है। यह भी सहायता करता है। आप प्रकाश भी देख सकते हैं और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन असली ध्यान तभी होगा जब आप वहां सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखेंगे। इन दोनों ताकतों से काम लेना है, और जब आप अपने ख्याल को वहां टिकाने में कामयाब हो जाते हैं तो वह शब्द धुन और भी ज्यादा स्पष्ट होती जाती है, और तब यह आपको ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देती है। उस शब्द धुन की सहायता से हमें घर के रुख का पता चलता है। प्रकाश की सहायता से हमें उस मार्ग पर चलना है और आहिस्ता आहिस्ता इन मंजिलों में से गुजरना है। प्रश्न 255। महाराज जी, मन में एक सवाल कई बार उठा है और मेरे विचार में
हाल ही में आपकी बीमारी ने शायद इस पर मेरा ध्यान ज्यादा खींचा है। सद्गुरु के ध्यान के बारे में क्या मैं ये ठीक से समझ रहा हूँ कि जिन सद्गुरु से हमें नामदान की बख्शीश हुई है, अगर वे इस संसार को छोड़ जाते हैं तो हम उन्हीं का ध्यान करते रहें, भले ही हम उनके उत्तराधिकारी का सत्संग सुनते रहें? यह ठीक है। यही उपदेश है। सत्संगी को अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ही करना चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ उसी सतगुरु के साथ होता है जिसने हमें नामदान बख्शा है, किसी और से नहीं। हम उनके उत्तराधिकारी से बल और प्रेरणा ले सकते हैं और वे हमारे संदेह दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल अपने सतगुरु की शरण में ही रहना चाहिए, किसी और की नहीं। महाराज जी, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सद्गुरु के देह स्वरूप में दर्शन कभी नहीं किए और फिर वे नए सद्गुरु के दर्शन करते हैं, तब कभी कभी वे कहते हैं कि उन्होंने एक पूर्ण सद्गुरु के दर्शन कर लिए हैं। ध्यान भजन सिमरन का एक जरूरी हिस्सा नहीं है। वे अपने ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन कर सकते हैं। ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है, इसमें सहायता करता है। आप ध्यान के बिना भी एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप कोई भी प्रकट हो सकता है, लेकिन हमें अपने सतगुरु के ही दर्शन करने हैं। प्रश्न 256। महाराज जी, क्या आप सद्गुरु के ध्यान के बारे में बताएंगे? मैंने पहली बार आपके दर्शन किए हैं। अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं देखा। हम नहीं जानते वह कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है या उसकी जाति कौन सी है। हम उसकी कोई धारणा नहीं बना सकते, और इस सारी रचना में दूसरी कोई भी चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। हर चीज नाशवान है। इसलिए अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने ख्याल को वहां टिकाते हैं तो प्रकाश अपने आप दिखाई देने लगता है। प्रकाश आपके ख्याल को टिकाने के लिए है। ध्यान का यही मकसद है। अगर आपने सतगुरु के दर्शन नहीं भी किए तो भी आपका ख्याल तीसरे तिल पर एकाग्र हो सकता है। अंधेरे में ध्यान टिकाकर सिमरन करें। अपने ख्याल को बाहर ना जाने दें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने से बहुत सहायता मिलती है। प्रश्न 257। ध्यान की आदत डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? असल में ध्यान का आधार प्रेम है। जिस किसी से भी हम प्यार करते हैं, उसकी शक्ल भी अपने आप हमारे सामने आ जाती है। हम उस शक्ल को दूर नहीं हटा सकते। इसलिए यही कहा जा सकता है कि यह सब उसकी दया मेहर ही है। लेकिन ध्यान करते वक्त सिमरन करने का असली मकसद हमारे ख्याल को तीसरे तिल पर स्थिर करना है, क्योंकि खाली जगह पर ध्यान टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सतगुरु के स्वरूप की कल्पना करने, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हो सकता है कि हम उससे प्यार करने लगें और उसका प्यार हमें उसी के स्तर पर खींच लाए। क्योंकि सतगुरु ने अंत में परमात्मा में समा जाना है। उनका प्रेम और उनकी भक्ति हमें परमात्मा की ओर ले जाएगी। इसीलिए हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करता हूं तो सद्गुरु का स्वरूप कहीं दूर चला जाता है, और जब मैं कोशिश नहीं कर रहा होता। आपको बहुत ज्यादा उसके पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपने ख्याल को यहां तीसरे तिल पर रखें और यह सोचें कि आप सतगुरु की मौजूदगी में बैठकर सिमरन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें उसके स्वरूप का ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी। फिर हमें प्रकाश दिखाई देता है, और जब हमारे ख्याल को टिकाने के लिए वहां प्रकाश होता है तो हमारा ध्यान उस प्रकाश में स्थिर होने लगता है। प्रश्न 258। मेरे विचार में एक मत ऐसा भी है
जिसमें अभ्यास करते हुए अपनी आंखों से एक निश्चित समय तक एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। क्या वे अपने ध्यान को एक दूसरे पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं? मैं नहीं जानता। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। एक ऐसी भारतीय विचारधारा तो है जहां वे राम, कृष्ण या किसी और की मूर्ति को टकटकी लगाकर देखने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद अपने ध्यान को दूसरी सब चीजों से हटाकर उस एक मूर्ति पर केंद्रित करना था। फिर वे अपने ध्यान को उस मूर्ति से हटाकर अपने अंतर में लाने की कोशिश करते थे और तब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इस विधि को गलत ढंग से समझा जाता है। वे किसी मूर्ति को बस एकटक देखने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि उनके अभ्यास का मकसद ही यही है। लेकिन इस अभ्यास का मकसद तो केवल मन से दूसरे विचारों को हटाकर अपने ख्याल को राम, कृष्ण या किसी भी और पवित्र हस्ती की मूर्ति पर स्थिर करना था। फिर वे अपने ख्याल को उस नुक्ते से हटाकर उसे अंतर में लाने का अभ्यास करते थे। जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं तो हम भी यही करते हैं। हम उनके बाहरी स्वरूप को टकटकी लगाकर देखते हैं और फिर उस ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। उस ध्यान को अपने अंतर में स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और जब तक मन को अंधेरे में स्थिर रहने के लिए कोई चीज न मिल जाए, इसके लिए अंधेरे में स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हम उस अंधेरे में सतगुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं। हम सिमरन के द्वारा मन में दूसरे विचारों को आने से रोकते हैं और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके दूसरी शक्लों से अपने ख्याल को हटाते हैं। सिमरन और ध्यान का यही मकसद है। लेकिन आखिरकार इसका मकसद अपने ख्याल को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है, जहां हम इसे शब्द और नाम के साथ जोड़ते हैं। इस तरह ध्यान तो उस शब्द और नाम में लीन होने का साधन है। तब उस शब्द और नाम से सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है और वही असली ध्यान है, वही सच्चा ध्यान है, असली दर्शन है। ख्याल को समेटकर तीसरे तिल पर वापस लाने के लिए कई अलग अलग विचारधाराएं हैं। संतों ने सिमरन और ध्यान का सबसे आसान तरीका अपनाया है। पहले जमाने में लोगों को अपने ध्यान को उन मूर्तियों से हटाना बहुत मुश्किल लगता था। वे उन मूर्तियों के साथ एक रूप हो जाते थे। वे समझते थे कि उन्हें उस मूर्ति से प्यार हो गया है। अगर उन्हें कोई दूसरी मूर्ति दे देते तो वे उलझन में पड़ जाते थे। जिस इष्ट की मूर्ति पत्थर से तराशी जाती थी, उस इष्ट के बजाय उन लोगों को पत्थर की मूर्ति से ही बहुत प्यार हो जाता था। इसलिए बाद में उनके लिए उस मूर्ति से ध्यान हटाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो अंत में उनके वापस परमात्मा में समा जाने के कारण हमारा सतगुरु के लिए प्यार, हमारी भक्ति हमें भी वापस ले जाकर उसी दिव्य परम आनंद, दिव्य शब्द और नाम में विलीन कर देगी। सतगुरु का नूरी स्वरूप भी उसी शब्द और नाम में से प्रकट होता है। इसीलिए संत हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। प्रश्न 259। पुनर्जन्म के बारे में मेरा ये विश्वास है कि प्रेम के उस अथाह समुद्र परमपिता परमात्मा में समा जाने से पहले हमें अलग अलग देह धारण करनी पड़ती है। मेरा विश्वास है कि सच्चे खोजियों को कभी वापस नहीं आना पड़ता। क्या ये सच है? हमें दुनिया में मोह के बंधन खींच लाते हैं। जब तक हमारे अंदर दुनियावी शक्लों पदार्थों, धन दौलत, जमीनों जायदादों और अन्य पदार्थों का मोह है, हमें वापस यहां आना पड़ेगा। मालिक से मिलाप करने के लिए यह जरूरी है कि हम दुनिया का मोह त्याग दें और परमात्मा से प्रेम करें। तभी हम उसके पास वापस जा सकते हैं। हम अपने मन के जरिए इंद्रियों के भोगों और दुनियावी सुखों के साथ बंधे हुए हैं। इसलिए हमें अपने मन को
इंद्रियों के भोगों और दुनिया के सुखों से हटाकर मालिक की भक्ति में लगाना है। हम सबके अंदर तीसरे तिल पर शब्द या नाम, या आप इसे जो भी नाम दें, गूंज रहा है। हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है, जो हमारे सोचने का केंद्र और मन तथा आत्मा की बैठक है। यहीं इन दोनों की गांठ बंधी है। यहां से 5 इंद्रियां 9 द्वारों के जरिए हमारे ख्याल को नीचे की ओर खींच रही हैं। इसलिए जब तक हम अपने फैले हुए ख्याल को समेट कर दोबारा तीसरे तिल पर इकट्ठा नहीं करते, हम अपना रूहानी सफर शुरू नहीं कर सकते। हमारा असली रूहानी सफर यहीं से शुरू होता है। इसलिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारे ख्याल को यहां ठहरा सके, और कोई ऐसी चीज जो हमें फिर से रूहानी मार्ग पर ले आए। सिमरन और ध्यान की सहायता से ही हमें अपने ख्याल को यहां लाना और टिकाना है, ताकि हम यहां गूंज रहे शब्द के साथ जुड़ सकें। और जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप इंद्रियों के भोगों और दुनिया के पदार्थों से उपराम हो जाते हैं। यही संतमत का सार है। अगर हम अपने मन को जबरदस्ती दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मन को जीतने के लिए, इसे वश में करने के लिए, वापस इसके ठिकाने त्रिकुटी पर ले जाने के लिए हमें इसे इंद्रियों के भोगों की लज्जत से बेहतर लज्जत देनी होगी। वह बेहतर लज्जत शब्द की है, नाम की है, जो हर एक के अंदर आंखों के पीछे है। हमें यहां पहुंचकर अपने आप को शब्द के साथ जोड़ना है। प्रश्न 260। क्या हमारे अंतर में विराजमान सद्गुरु आंखों के केंद्र से नीचे सुनाई देने वाली 10 या 8 धुनों को नियंत्रित करते हैं? क्या वे अलग अलग मंजिलों में सुनाई देने वाली धुनों को बदलते रहते हैं? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हम पहले मिली जुली धुनें सुनते हैं, और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, धुन स्पष्ट होती जाती है। शब्द धुन तो हमेशा स्पष्ट और साफ होती है। यह हमारा मन है जो निर्मल नहीं है। हमारा मन स्थिर नहीं है, इसलिए हम शब्द को ठीक से नहीं सुन पाते। अगर यहां इस स्टेज पर संगीत सभा हो रही हो और आप उस संगीत को दूर से सुने, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी धुनें कौन से वाद्य यंत्रों से निकल रही हैं। लेकिन जब आप उस दायरे के अंदर आ जाते हैं जहां से आप उन यंत्रों को देख सकते हैं और उनकी धुनों को सुन सकते हैं, तो आप एकदम उन यंत्रों को पहचान जाते हैं। यंत्र तो वही हैं, आवाज भी वही है, आप भी वही हैं, लेकिन अब आप उस दायरे के अंदर हैं जहां से आप उन्हें ठीक तरह से सुन सकते हैं। इसी तरह शब्द भी हमेशा स्पष्ट, साफ और कशिश वाला होता है, लेकिन हमारी पहुंच उसके दायरे में नहीं होती। हमारा मन बाहर फैला हुआ होता है, इसलिए हम सिर्फ शब्द की गूंज, एक मिली-जुली धुन सुनते हैं। जब सिमरन के जरिए हम मन को एकाग्र करके शब्द धुन के दायरे के अंदर आ जाते हैं, तो वही शब्द धुन स्पष्ट और साफ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सतगुरु पहले एक धुन भेजते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ना ही आपको एक धुन को दूसरी से अलग करना है, और ना ही हमें किसी सही धुन को सुनने की कोशिश करनी है। आपको सभी धुनों को सुनना है, वरना आप यह सोचकर भटक जाएंगे कि कौन सी सही है और कौन सी आपको नहीं सुननी है। आप बस धुन को सुनते जाएं। एकाग्रता के द्वारा अन्य धुनें अपने आप ही लुप्त हो जाएंगी और सिर्फ एक ही धुन स्पष्ट और साफ होगी, और वही कशिश पैदा करेगी। प्रश्न 261। स्वामी जी ने 5 मधुर धुनों का जिक्र किया है। क्या वे शब्द की ही धुनें हैं? स्वामी जी अंतर की 5 मधुर धुनों के बारे में समझाया करते थे। असल में वह मधुर धुन एक ही है, एक ही शब्द है,
लेकिन चूंकि वह 5 मंडलों में से होकर आ रही है, तो कई संतों ने इसे 5 मधुर धुनें, 5 पवित्र धुनें भी कहा है। एक दरिया अपने स्रोत से निकलकर समुद्र में समा जाता है, लेकिन उसकी आवाज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। पहले वह झरने के रूप में होती है। वह झरना बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर गुजरता है और फिर मैदानों में आकर फैल जाता है और अंत में समुद्र में समा जाता है। इन सभी स्थानों पर उसकी अलग अलग आवाज होती है, लेकिन दरिया तो एक ही है। इसी तरह शब्द भी एक ही है। वह सिर्फ अलग अलग मंडलों में से होकर आता है, लेकिन संत महात्माओं ने इसे ज्यादा खोलकर समझाने की कोशिश की है और आमतौर पर इसे 5 मधुर धुनें, शब्द की 5 आवाजें कहकर बताया जाता है। प्रश्न 262। क्या सद्गुरु के सभी शिष्य शब्द को सुन सकते हैं? कभी कभी दूसरे लोगों को भी अंदर शब्द की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यह क्या है। कई लोग जो संत मार्ग पर आए हैं बताते हैं कि वे बहुत अरसे से, नामदान लेने से शायद 15 या 20 साल पहले से ही शब्द की आवाज को सुनते और प्रकाश को देखते आ रहे हैं, लेकिन पहले उनको इसकी अहमियत मालूम नहीं थी। कभी कभी वे इससे डर भी जाते थे और डॉक्टरों से राय लेने जाते थे। अंदर के प्रकाश के डर से वे अंधेरे में बैठना या आंखें बंद करना पसंद नहीं करते थे। अपने अंदर आवाज को सुनने और प्रकाश को देखने की इस काबिलियत का कारण उनका संतमत से पिछले जन्मों का संबंध होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जिन्हें नाम नहीं मिला वे शब्द की आवाज नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो आवाज वे सुनेंगे वह उन्हें ऊपर की ओर नहीं खींच सकेगी, क्योंकि उन्हें इस जन्म में किसी संत सतगुरु के द्वारा शब्द के साथ नहीं जोड़ा गया है। जो भी कोई सत्संग में आता है और यहां आकर शब्द की आवाज और प्रकाश के बारे में सुनता है, वह उस आवाज को सुनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन शब्द उसकी आत्मा को चेतना के उस मुकाम तक नहीं खींच सकता जिस पर हमें पहुंचना है। प्रश्न 263। महाराज जी, मेरी समझ में ये आया है कि सिमरन को ज्यादा वक्त देने के अलावा यह भी जरूरी है कि भजन से पहले सिमरन किया जाए। क्या ये ठीक है? या अगर शुरू से ही शब्द धुन काफी स्पष्ट हो तो उसे सिमरन करने से पहले भी सुना जा सकता है? शुरू में यही तरीका ठीक है कि अभ्यास के वक्त का 3/4 हिस्सा सिमरन और ध्यान में तथा 1/4 हिस्सा शब्द को सुनने में लगाया जाए। लेकिन अगर कोई सत्संगी एकाग्रता हासिल कर लेता है, अपनी चेतना को तीसरे तिल में इकट्ठा कर लेता है, बिना किसी कोशिश के आंखों के पीछे आ जाता है और शब्द धुन को सुनने लगता है, तो वह सिमरन को कम और शब्द सुनने को ज्यादा वक्त दे सकता है। जब शब्द ऊपर की ओर खींच रहा हो, शब्द में कशिश हो या अंतर में शब्द की गूंज जोर से सुनाई दे रही हो, तब आप सिमरन करना छोड़कर शब्द धुन को सुन सकते हैं। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि सिमरन के वक्त शब्द की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सिमरन के वक्त अगर शब्द बहुत जोर से गूंजने लगे, मधुर लगे या खींचने लगे, तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को शब्द के हवाले कर देना चाहिए। सिमरन का मकसद एकाग्रता प्राप्त करना, यानी शब्द धुन से जुड़ना है। मंजिल पर पहुंचने के लिए सिमरन और ध्यान जरिया हैं। हमें अपने आप को उस शब्द धुन के साथ जोड़ना है। अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत हो कि उसे शब्द धुन सुनाई देने लगे और वह उसकी कशिश महसूस करने लगे, तो उसे शब्द से ख्याल को हटाकर सिमरन करते रहने का हठ नहीं करना चाहिए। वह शब्द धुन को सुन सकता है। अंत में ऐसा वक्त आ जाता है जब आप सिमरन करना छोड़ ही देते हैं। आप केवल शब्द को सुनते हैं, उसमें समा जाते हैं और शब्द आपको वापस निज घर ले जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने पर
सिमरन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आंखें बंद करते ही आपका ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। प्रश्न 264। महाराज जी, जब हम सिमरन और ध्यान के जरिए रूहानी अभ्यास करते हैं तो हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर ले आते हैं, लेकिन भजन में, खासकर शुरू में, अक्सर शब्द धुन बहुत धीमी होती है और हमें अपने ख्याल को वहां टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बारे में जानता हूं और मैंने दूसरे सत्संगियों से भी यह सुना है कि शायद हम रूहानी अभ्यास को उतना वक्त नहीं देते जितना हमें नामदान के मौके पर बताया जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि भजन का महत्व क्या है और अभ्यास में भजन को कितना समय देना चाहिए? शुरू में शब्द धुन बहुत स्पष्ट और साफ नहीं होती। हम अपने ध्यान को एकाग्र करने में जितने ज्यादा कामयाब होते हैं, शब्द धुन उतनी ज्यादा स्पष्ट, साफ और कशिश पैदा करने वाली हो जाती है। इसलिए हमें सिमरन और ध्यान को ज्यादा वक्त देना चाहिए और शब्द धुन सुनने के लिए कम। लेकिन क्योंकि हमें शब्द धुन को सुनने की भी आदत डालनी है, इसलिए चाहे हमें कुछ भी सुनाई ना दे, हमें रोज इसका अभ्यास करना है। यही कारण है कि हम शब्द सुनने को कम और सिमरन को ज्यादा वक्त देते हैं। अगर हम रोज 2.5 घंटे के लिए भजन सिमरन करें तो हमें 1.5 घंटा सिमरन में और बाकी वक्त शब्द को सुनने में लगाना चाहिए। हमें कुछ सुनाई दे या कुछ भी सुनाई ना दे, दोनों सूरतों में अपने ध्यान को यहां तीसरे तिल पर टिकाते हुए जो भी आवाज आ रही हो उस पर ध्यान देना चाहिए। हर बैठक में, भले ही हम 1 घंटे के लिए बैठें, हमें अपने वक्त का 3/4 हिस्सा सिमरन में और 1/4 हिस्सा शब्द को सुनने में लगाना चाहिए। जब एकाग्रता बढ़ जाती है और हम अपने ख्याल को बहुत लंबे समय तक टिकाने में कामयाब हो जाते हैं, तब हम सिमरन का समय कम करके शब्द को सुनने का समय बढ़ा सकते हैं। जब शब्द की आवाज जोर से आने लगे, स्पष्ट सुनाई दे और हमें ऊपर की ओर खींचने लगे, तब हम सिमरन का समय कम कर सकते हैं और शब्द को सुनने का समय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई पक्का नियम नहीं है।